बुर्के वाली महिला के ब्रेस्ट दबाकर भागने वाला कौन? ये घटना है मुरादाबाद की। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगती है। जैसे ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद से महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में यानी कि योगी सरकार पर सवाल उठने लगते हैं, जो कि लाजमी है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद ही एक सड़ी हुई मानसिकता के लोग इस घटना को कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक रंग देना स्टार्ट कर देते हैं। माजिद सिद्दीकी रिप्लाई करता है, कोई भी मुसलमान किसी इस्लामिक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सनातनी हिंदुओं में पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, यानी कि हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख लड़कियों के साथ ये ऐसा कर सकते हैं माजिद सिद्दीकी के अकॉर्डिंग। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ना कि अखिलेश यादव की। भले ही आप योगी जी के समर्थक हों या उनके विरोधी हों, या आप बीजेपी के समर्थक हों या विरोधी हों, आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि योगी जी के शासन में जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। और योगी जी इस समय सत्ता में, तो उसका परिणाम ये निकला कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस अपराधी को पकड़ लिया और एनकाउंटर करते हुए इसके पैर में गोली मारी। और इस अपराधी का नाम है आदिल सैफी। तो माजिद सिद्दीकी जैसी सड़ी हुई मानसिकता वाले लोगों से यही कहना है कि हर घटना को हिंदू मुस्लिम वाला रंग देना बंद करो। अपराधी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो अपराधी ही होता है। पाकिस्तान के हालात देखकर पीर साहब ने खुद ही चिल्लू भर पानी देखा और डूब गए। जी, आपको लगता है कि पलायन का जो मुद्दा है वो विपक्ष ठीक कर सकती है? क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि रोजगार नहीं है बिहार में, तो हम रोजगार लेके आएंगे। तो क्या लगता है? देखो, बिहार में रोजगार नहीं है, तभी सारे बिहारी दिल्ली, पंजाब आ रहे हैं। तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें बिहार को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? आप बहुत अच्छे हो। सारी समस्याएं दूसरी तरफ, नंबर की समस्या एक तरफ। हो सकता है भाई बैठकर बिहार के मुद्दे पर गहन चर्चा करना चाहता हो। आपको पता है जो अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं? मैं नहीं सुनती उसे। नहीं सुनती हैं? वो कह रहे हैं कि महिलाएं अगर 24 साल की उम्र में आप लड़की की शादी करेंगे तो वो 4 जगह मुंह मार के आ चुकी होंगी। मुंह मार के आ चुकी होंगी, इधर उधर घूमती होंगी, इतने बॉयफ्रेंड होंगे, एक का फोन आएगा, एक का कटेगा, एक का आएगा, एक का कटेगा। देखा है कभी आपने? देखा, मैं रोज देखती हूँ, मैं तो अपनी गली में ही देखती हूँ। अच्छा, हाँ, हर्ष विहार में। हर्ष बिहार में। भाई सावधान हो जाओ हर्ष विहार के लोग। हाँ, मैं तो अपनी गली में ही देखती हूँ। ट्यूशन के टाइम देख के करो यहाँ अपनी गली। ट्यूशन के टाइम तो कितनी बड़ी बड़ी लड़की? 3 है, कोई 18 की होगी, कोई 16 की होगी, कोई 19 की, कोई 20 की, कोई 22 की निकलती है बहुत कोई। कान में हाँ, हो सकता है कान में फोन लगाए हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हो, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। मतलब लड़के के साथ में हाथ में ऐसे हाथ मिला के वे लड़के ये कैसे हाथ में हाथ? अच्छा, ऐसे चलेंगी तो वे क्या फिर पढ़ाई की बात कर रही है, बॉयफ्रेंड की कर रही है, उधर उधर जाने की कर रही है। वो माँ बाप की कमी होता है। हेलो, कहाँ हो? ठाड़े हो? हाँ, सुनता है हम कानन से। कहाँ सुनते हो तुम कानन से? लड़की लड़का इधर ऐसे ऐसे कपड़ा पहनेंगे जी, देखेंगे तो आदमी क्या करे बताओ। ये महिला ना ही अनिरुद्धाचार्य जी को देखती है, ना ही प्रेमानंद जी महाराज को, बट इस महिला ने वही बोला जो ये अपने चारों तरफ देखती है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि यदि आप सच भी बोल देंगे, एक वैश्या को वैश्या बोल देंगे, तब आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। आपको पता है मोहम्मद का घोड़ा ना उड़ सकता था, जीसस भी मरने के 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे, और बुद्ध भी अपनी लाइफ में 6 साल तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे। और ये सारी बातें ना साइंटिफिकली भी प्रूवन है, नो डाउट। लेकिन रामायण, महाभारत, राम सेतु, द्वारिका नगरी, जगन्नाथपुरी, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब काल्पनिक है ना बेवकूफो। हमारा सब वास्तविक भी काल्पनिक है और उनका काल्पनिक भी वास्तविक है। बाकी का इस वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट में आप चेक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये वीडियो आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लालू यादव के परिवार में उनके जो दोनों पुत्र हैं ना, वो मूर्ख हैं। पहले पुत्र ईमानदार मूर्ख हैं और दूसरे पुत्र बेईमान मूर्ख हैं। यही समझना होगा। ये पॉडकास्ट जब आप रिलीज़ करेंगे ना तो बहुत लोग मुझे गाली दें, लेकिन ये दोनों परिस्थितियां यही हैं।
तेज प्रताप के साथ क्या है कि थोड़ी ईमानदारी उस व्यक्ति में बची है। समाज के लिए बची है कितनी वो तो काम करेगा तो पता चलेगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व में थोड़ी ईमानदारी है। तेजस्वी में वो नहीं है। तेजस्वी श्रूड पॉलिटिशियन है। वो जिसको कहते हैं कि एक तो राजनीति होती है और एक होती है बहुत ही विभत्स राजनीति। देश में हर जगह हो रहा है, विभत्स राजनीति का दौर है ये, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जब लालू यादव सत्ता में थे तब बिहार की क्या स्थिति थी। मीसा जी की जब शादी हुई थी तो एक मंजर देखने को मिला वो था। पटना में अनसेट कर्फ्यू था 4 दिन का। क्या हुआ था उस टाइम? होटल गिन के पटना में 2 होते थे, चाणक्य मौर्य, सबके रूम बुक करवा लिए थे, एक भी पैसा देना नहीं था। पटना के ज्वेलरी शॉप्स वगैरह 1 महीना पहले ही आधे से ज्यादा लोग बंद हो गए थे, क्योंकि बेटी जाती थी, जो ज्वेलरी शॉप पसंद आया उठा के आ गई, पैसा देना नहीं था। अच्छा, तो शादी में हुआ ये कि अब इतने गाड़ी आ गए तो भाई सबको गाड़ी देनी है मेहमानों को। इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? कार शोरूम रात में खुला, सब गाड़ी कार की मंगवा ली गई। मारुति का शोरूम, टाटा का शोरूम, जितने नए नए शोरूम थे सबके शोरूम से गाड़ियां उठा के मंगवा ली गई। 4 दिन यूज किया फिर लौटा दी। गाड़ी तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे, लालू जी के कहने पर काम होता था। बिहार में लालू के राज को जंगल राज ऐसे ही नहीं कहा गया। जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। इनके साथ जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर दीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं। बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। यही है जय भीम व जय भीम की सच्चाई। जहां जहां पर जिस संस्था में भी इनकी संख्या बढ़ती जाती है वहां पर SC व ST का आरक्षण खत्म होता जाता है। आज आपने जो यहाँ पे विवाद किया राहुल से, क्या लगा आपके मन में? वो कौन सी चीज थी जो आपको खींच कर यहाँ तक लिए? यही कि यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफी अच्छा है, और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। रामायण भी यहाँ से मिला है आपको? जी। क्या करेंगे उसका हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म, इसलिए। रामायण के बारे में सुना था कोई किरदार रामायण के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत सुना हुआ है हमने पहले, इसलिए। क्या अच्छा लगा रामायण के बारे में? सब कुछ अच्छा लगा हमें रामायण के बारे में। देवी देवताएं सारे बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही लगा। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। वह आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। किसी ने कहा कि भाई आप राम जी की पूजा करते हो, राम जी तो महिलाओं के साथ ऐसा गलत किया था। मैंने कहा क्या गलत कर दिया? उन्होंने सीता माँ को छोड़ दिया। तो मुझे बताओ उसका जवाब क्या दूं मैं? नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा के अलावा बताओ मैं क्या जवाब देते? जो आपका ओरिजिनल रामायण है ना, जिसको वाल्मीकि ने लिखा है, वो खत्म होता है जहाँ पे राम जी ने लंका को विभीषण के हाथों सौंपा, उसे वहाँ राजा बनाया और खुद वापस आए, अयोध्या में गए। राम जी और सीता मैया दोनों मिलके खुशी खुशी रहने लगे, जहाँ पे हर स्टोरी एंड करता है। उसके बाद किसी के दिमाग में आया इसका सीक्वल बनाया जाए, तो उसका जो सीक्वल बना है वो है उत्तरकांड। और उत्तरकांड में भरपूर ट्रेजेडी, ड्रामा सब डालेंगे, और जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है उनके हाथों भी कुछ गलत करवाएंगे। तो उन्होंने नेगेटिव रोल में 2 बहुत ही गलत चीजें दिखाया। एक तो सीता का त्याग और एक था अशंभुक वध, जिसमें वो शूद्र जाति का होकर भी मंत्र जाप कर रहा था, राम के हाथों उसका कत्ल करवाया गया। ये 2 चीजें बहुत नेगेटिव उसमें डाला गया। लेकिन हम लोग हिंदूज है ना, हम लोग स्तुति के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन सारा धर्म ग्रंथ सब पास हुआ है। इसके कारण क्या हुआ, बाद में जो बना था उत्तरकांड, वो भी रामायण के साथ अटैच कर दिया गया। उत्तरकांड बिल्कुल भी कोई भाग नहीं है ओरिजिनल रामायण का, इसीलिए हिंसा कोई चीज नहीं है। आपको उसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है।
यहीं पर खत्म हुआ। आपने जो नारा लगाया ना, रामायण यहीं पर खत्म हुआ।